तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केजरीवाल को रिमांड दिए जाने के बाद पहला इंटरव्यू टाइम्स नाउ नवभारत पर सामने आया है और नवभारत से केजरीवाल ने बोला है कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर आज कोर्ट ने सौंप दिया है और ऐसे में मीडिया से बातचीत करते हुए और टाइम्स नाउ नवभारत के सवाल का जवाब देते हुए केजरीवाल ने बोला है कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। ये सवाल मैंने कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल से पूछा तो उनका जवाब नो था। यानी कि जो बात आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद ये तमाम कह रहे हैं कि सरकार जेल से चलेगी, उसी पर अरविंद केजरीवाल के इस नो ने मोहर लगा दी और ये साफ कर दिया कि पार्टी की यानी कि आम आदमी पार्टी की रणनीति पूरी तरीके से ये है कि वो जेल से सरकार चलाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए भले ही कोर्ट में जाना पड़े, अब ये कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा या नहीं, इस पर आगे की चीजें डिपेंड करेंगी, यानी कि आगे के फैसले निर्भर करेंगे। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने नो कहकर, इस्तीफे की बात से नो कहकर ये साफ कर दिया कि पूरी तरीके से वो इस पक्ष में है कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। और एक बड़ा संदेश आम आदमी पार्टी इसके जरिए देना चाहती है, वो ये कि वो अब भी ईडी की इस कार्रवाई को गैर कानूनी मानती है, जो बात वो शुरू से कहती आई है। और यही वजह है कि इस्तीफा ना देकर वो एक संदेश ये देने की कोशिश करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश शर्मा के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। तो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, टाइम्स नाउ नवभारत से केजरीवाल ने खास तौर पर यह जवाब दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और नवभारत के पास कोर्ट की वो रिमांड ऑर्डर कॉपी भी है जिसमें अगले 6 दिन का रिमांड जो है वो ईडी को सौंपा गया है। केजरीवाल को परिवार से मिलने की इजाजत इसमें दी गई है। केजरीवाल रोजाना अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर सकेंगे। निजी सचिव विभव कुमार से वो मुलाकात कर सकेंगे। केजरीवाल को डॉक्टर्स के मुताबिक खाना दिया जा सकेगा और साथ ही केजरीवाल को घर से खाना खाने की इजाजत दी गई, यानी कि घर का खाना उनके लिए लाया जा सकेगा। केजरीवाल से उनके वकील रोजाना 1 घंटे मुलाकात कर सकते हैं। सीसीटीवी की निगरानी में ही केजरीवाल से जो भी पूछताछ होनी है वो होगी। तो रिमांड कॉपी आप देख रहे हैं खास एक्सक्लूसिव नवभारत पर, जिसमें ये तमाम जो ऑर्डर है वो मेंशन किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। लेकिन नवभारत से बातचीत में केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और हर गुजरते वक्त के साथ कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले सर जी भी असली सच्चाई जनता के सामने उनकी आ ही गई। आज आपको दिखाएंगे किस तरह शराब घोटाले में लग रहे आरोपों से बचने के लिए ईडी अफसरों की जासूसी की गई, बाकायदा उनकी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड, सबकी जानकारी इकट्ठा की गई और ये सब कुछ हुआ केजरीवाल के ही शीश महल में। मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। सर जी के इस दावे की हवा उस वक्त निकल गई जब गुरुवार की शाम ईडी की टीम दिल्ली के शीश महल पहुंची। ईडी के अफसर यहां रखे फाइलों के एक बंडल को देखकर हैरान रह गए। ईडी अफसरों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री के घर इस तरह की फाइल भी हो सकती है। ये फाइल कोई 10-20 पन्नों की नहीं बल्कि पूरे 150 पन्नों की थी। इन 150 पन्नों में क्या कुछ था, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे तो उन्हें 150 पन्नों का दस्तावेज मिला। इसमें ईडी के 2 सीनियर अफसरों की पूरी डिटेल रिपोर्ट है। दावा है कि केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रहे ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के 2 अफसरों पर नजर रख रहे थे। अपने शीश महल से इनका डोजर बना रहे थे। दोनों अफसर क्या क्या करते हैं, दोनों कौन कौन से केस हैंडल कर रहे हैं, दोनों की कितनी प्रॉपर्टी है, इन सब का पूरा ब्यौरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में तैयार किया जा रहा था। सूत्रों की माने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जब कल ईडी की टीम पहुंची और वहां पर छापेमारी की गई, उस दौरान
ईडी की टीम को करीब 150 पेज के दस्तावेज मिले। बताए ये जा रहे हैं कि ये दस्तावेज ईडी के 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों की डिटेल रिपोर्ट है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के पास ये डिटेल रिपोर्ट कहां से आई? क्या ये कोई जासूसी का मामला है? इसको लेकर फिलहाल सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। अगर हम देखें तो संजय सिंह के घर पर भी जब ईडी की टीम पहुंची थी, जब वहां पर छापेमारी की गई थी, उस दौरान भी ये देखा गया था, ये पाया गया था कि वहां पर भी ईडी दफ्तर से जुड़े कुछ दस्तावेजों के फोटो कॉपी बरामद हुए थे। बहरहाल ईडी का ये कहना है कि ये पता लगाया जा रहा है, ये जांच की जा रही है कि आखिरकार इन दस्तावेजों की डिटेल रिपोर्ट कहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पहुंची और इसके पीछे का वजह क्या है। अपने टॉप अफसरों की जासूसी को ईडी हल्के में कतई नहीं ले रही है। बतौर सबूत इन्हें कोर्ट में भी पेश करने की तैयारी है। सवाल है कि जब सरजी को ईडी सीबीआई से डर नहीं तो अफसरों की जासूसी की जरूरत क्यों पड़ी? ईडी अफसरों के प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करने का मकसद क्या था? ईडी अफसरों के पास कौन कौन से केस हैं, ये जानने में सरजी की दिलचस्पी क्यों थी? कानून से देश चलता है। कानून का सम्मान अगर सत्ता के शीर्ष पर, केजरीवाल साहब कानून के को धत्ता दिखाते रहे, जबकि ये खुद संवैधानिक संस्था के उच्च पद पर बैठे हैं। अगर ये सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो पूरे देश में सबके लिए लागू है और न्यायालय का निर्णय है। इस पर पूरी तरीके से जो कानूनी तरफ से विषय है वो होगा। पहले दिल्ली शराब घोटाले में किंगपिन होने का आरोप और अब ईडी अफसरों का डोजर बनाने का आरोप। जाहिर है आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा वजहों से इन अफसरों की पहचान सीक्रेट रखी गई है। ईडी ने जो आधिकारिक पंचनामा बनाया है उसमें इन दस्तावेजों को भी दर्ज किया गया है। शीश महल से जब्त हुए दस्तावेजों को एक तरह से गैर कानूनी माना गया है। फिलहाल इन कागजों को ईडी के सीनियर ऑफिसर्स के पास भेज दिया गया है। लेकिन अगर इन दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी सच निकली तो केजरीवाल के खिलाफ ईडी जासूसी का मामला भी दर्ज कर सकती है। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा का नाम है। वह विचारधारा जो कट्टर ईमानदारी को आगे लेके चलती है, वह विचारधारा जो कट्टर देशभक्ति को आगे लेके चलती है, और वह विचारधारा जो राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जन सेवा का जरिया मानती है। इस विचार को आप नहीं गिरफ्तार कर सकते। कहते हैं सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है, वो तो समय के साथ सामने आ ही जाती है और ईडी के एक्शन के बाद वो सच सामने आ चुका है। ईडी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड मिल गई है। मतलब यह कि 28 मार्च तक केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में ही रहना होगा। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की कल गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर हंगामा भी किया। लेकिन जिस पब्लिक की बात करते करते आपके नेता क्रांति की बातें करते नहीं थक रहे, वो पब्लिक कहीं दिखी नहीं। और तो और महागठबंधन के नेता तक सोशल मीडिया से और मीडिया से दूरी बनाते नजर आए, जबकि कहीं कोई हलचल भी नजर नहीं आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, आपको समझाते हैं हमारी खास रिपोर्ट के जरिए।
केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आतिशी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he is a bad idea. कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। तो सवाल उबाल बवाल के तमाम शोर और दावे के साथ सरजी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी ब्रांड राजनीति के झंडा बरदारों ने तूफान रचने की खूब कोशिश की। कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, नारेबाजी की, हल्ला हंगामा हुआ, खूब ड्रामा हुआ और फिर सब शांत हो गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन्हीं कार्यकर्ताओं को आम पब्लिक बताकर इतिश्री कर ली। लो जी, हो गई क्रांति। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। तो किसी नेता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकसभा चुनावों से जोड़ा, किसी ने उनके आम आदमी ब्रांड दमदार विचार से। लेकिन आम आदमी के आंदोलित नेताओं की तमाम यलगार के बावजूद पब्लिक तो कहीं नहीं दिखी। माने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कोहराम को छोड़ दें तो बाकी मिल बटा सन्नाटा ही रहा। अब गठबंधन में क्या हुआ ये भी देखिए। कुछ विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, कुछ विपक्षी नेताओं ने गिरफ्तारी के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी कर दी। कुछ ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, गजब तानाशाही है, और जी लो हो गया आंदोलन। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, MK स्टालिन और महबूबा मुफ्ती ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पोस्ट डाली। लेकिन सड़कों पर आम आदमी नहीं दिखा। दिखे तो आम आदमी कार्यकर्ता और उसके नेता। दिल्ली, जयपुर, मोहाली, पटना, गोवा, कुरुक्षेत्र, भुवनेश्वर और जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। आतिशी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he is a bad idea. अब सवाल यह है कि जिस आम आदमी के दम पर केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई थी, उस आम आदमी का मोहभंग केजरीवाल से क्यों हो गया? जिस क्रांति और आंदोलन के दावे आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज तक ऐलानिया तौर पर कर रहे थे, वो दावे क्या धुआं हो गए? आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। लेकिन सारी आशा प्रत्याशा गायब हो गई। न पब्लिक आई, न गठबंधन का एक भी नेता और उनका कोई कार्यकर्ता दिखा। केजरीवाल जब राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे तो उनकी बदन भाषा से लेकर शब्द तक बेहद थके और ठहरे हुए दिखे। सच यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी का जो भरोसा अब कसौटी पर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी पर भरोसा भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। इस बीच स्मृति ईरानी ने भी केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है और कहा कि मास्टरमाइंड रिमांड पर है। स्मृति ईरानी ने आज बड़ा हमला बोलते हुए कहा जो दस्तावेज मिले थे वो दिल दहला देने वाले थे। विजय नायर के जरिए शराब की पूरी नई नीति बनाई गई थी। ये सभी दस्तावेज और
मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ